अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 8। नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव शाम्यति। अनुवाद इस प्रकार है, अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है, मानो कुछ भी नहीं है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जिसने इस प्रकृति को जान लिया, क्या जान लिया कि यही बनती है, यही बिगड़ती है, यही अनेक रूप लेती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जन्म होता है, 5 तत्वों का पुतला ये खड़ा हो जाता है और मरण में, मृत्यु के टाइम यही 5 तत्वों का पुतला प्रकृति में लीन हो जाता है और फिर कई पुतले खड़े हो जाते हैं। तो ये हर क्षण कई लोग जन्मते रहते हैं, कईयों की मृत्यु होती रहती है। तो ऐसा ना समझना कि एक की मृत्यु होती है तो एक व्यक्ति जन्म लेता है, या जिसकी मृत्यु हुई है वही व्यक्तिगत रूप से जन्मता है। ये भी मान्यता हमारी यहाँ पे समाप्त हुई कि ऐसा नहीं है, बस वही 5 तत्व आगे आगे उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति चलती रहती है। तो जड़ चेतन सब प्रकृति है, क्योंकि हमें लगता है ना मनुष्य हमारे में चेतना है तो हम इस प्रकृति से अलग हैं। पर फिर याद करो, इस अष्टवक्र गीता में भी और भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी बहुत जोर देकर बोला है भगवान कृष्ण ने कि ये पूरी प्रकृति और ये पूरा शरीर, अहंकार, सब कुछ जड़ है, सब प्रकृति में आता है। जो हम चेतनता भी बोल रहे हैं वो भी प्रकृति में आती है। तो मनुष्य जिसको हम चेतन कहते हैं वह भी प्रकृति ही है। बस फिर उसमें अलग क्या है? इस मनुष्य में जो चेतना है, चेतनता, ये अहंकार का ही एक हिस्सा है। उसमें थोड़ी सी समझ रहती है, जानने की क्षमता रहती है। जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी जड़ पदार्थों से, पशु पक्षियों से थोड़ा अलग है। हमारे में, हमारे मन बुद्धि में समझ रहती है, हम समझ सकते हैं, इसलिए हम दुख दर्द को ठीक प्रकार से समझते हैं और उसको प्रकट भी करते हैं। और इसीलिए इस दुख से हम मुक्ति की हमेशा से हमें चाहना रहती है। पर अज्ञानवश, मतलब ज्ञान के अभाव से, हम अपना जो दुख है उसको कैसे कम करना चाहते हैं? संसार से कामना कर करके कि संसार से मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जो हमारा दुख को दूर करने का जो तरीका है वही गलत है। जो हो नहीं पाता, संसार से हमको सुख मिल नहीं पाता, क्योंकि हमने क्या सोच लिया है कि मैं जीव हूँ, ये जगत है और जगत मेरे भोग की जगह है। ये जगत में आए क्यों है? कई लोग बोलते हैं ना, हम आए हैं मजा करने, जीवन मिला है, इसे भोग लो, सब मजे ले लो, सब कुछ कर लो। तो ये हमारी जो मान्यता है ये ज्ञान से ही समाप्त होती है। पर जब हम ज्ञान से, जब हमें समझ जाता है, क्या समझ जाता है? प्रकृति को जब हम ठीक प्रकार से जान लेते हैं, प्रकृति में अब हमारा शरीर भी आ गया, अहंकार भी आ गया। तो जब हम प्रकृति को ठीक से जान लेते हैं कि प्रकृति और मैं, शरीर, अहम एक ही है, प्रकृति से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल जाएगा जो मेरे पास नहीं है, जो मेरी प्यास बुझा सकता है, जो मेरे दुख को दूर हो कर सकता है। तो हमें प्यास किसकी थी? हमें लग रहा था कि हम अहंकार, अहम है, और हमारा जो अहंकार है इसमें किसी चीज की हमारे को कमी है जो ये संसार हमें दे देगा और हमको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। पर अब हमें ज्ञान पढ़ते पढ़ते समझ गया कि ये अज्ञानवश हो रहा था। क्यों हो रहा था इसका तो कारण मिलना मुश्किल है, पर ये अज्ञानवश हो रहा था कि मैं भूल गया कि मैं मूल से आत्मा हूँ और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर ढूंढने लगा। अब जब प्यास पानी की हो तो पानी से ही समाप्त होगी और किसी चीज से समाप्त नहीं हो सकती। तो अब जो प्रकृति से इस व्यक्ति की, साधक की, जो ज्ञान में है, उसकी कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि अब उसे प्रकृति भी समझ गई, ये शरीर भी समझ गया। उससे कोई आशा नहीं रहती प्रकृति से कि प्रकृति मुझे तृप्त करेगी। अब वो प्रकृति में जो भी हो रहा है उससे मोहित भी नहीं होता, मतलब आकर्षित नहीं होता। हाँ, अच्छा है, ठीक है, बुरा है, ठीक है। इसलिए अब वो जो अतृप्त, दुख, अशांति वाला जो चक्र था उससे बाहर आ गया। वो पूरे उसी सर्कल में घूम रहा था, दुख सुख और अतृप्त। तो अब वो उससे बाहर आ गया। और कैसे बाहर आया? इस आत्मज्ञान से। अब वो इस संसार से आसक्त नहीं है,
वो रह रहा संसार में ही है पर एक खेल समझकर। अब उसे पता है कि मुझे तृप्ति ये संसार नहीं कर सकता, तो वासना उसकी छूट जाती है और वह परम शांति को प्राप्त होता है। तो अष्टवक्र जी इस सूत्र में कह रहे हैं, भले ही संसार में अनेक आश्चर्य वाली घटनाएं घट रही हैं, अनेकों घटनाएं घट रही हैं, वही वही बन रहा है, सब बिगड़ रहा है, फिर नया कुछ बन रहा है, हमें जो लगता है नया, पर नए रूप रंग में। अनेक आश्चर्य वाला ये जो विश्व है अनेक चीजों वाला, आश्चर्य वाला, किंतु आत्मा के सामने ये कुछ भी नहीं है, ये सब रसहीन है, मिथ्या है, भ्रम है। तो जो बोधवान है, जो आत्मज्ञानी है, जो ऐसा निश्चय पूर्वक जान लेता है, इसलिए वो संसार को मिथ्या करके, मिथ्या ना बोलकर ये बोल सकते खेल या लीला करके समझकर शांति को प्राप्त रहता है, या शांति को प्राप्त होता है। तो जो अद्वैत दर्शन में हमने समझा था, क्या समझा था? तीन सत्य होते हैं, एक तो प्रतिभासिक सत्य, दूसरा व्यवहारिक सत्य और तीसरा पारमार्थिक सत्य। तो ये जो है सिद्धांत हमें समझने में बहुत अच्छा रहता है। प्रतिभासिक सत्य मतलब सपने में, तो सपने में, और व्यवहारिक सत्य मतलब ये जो तथ्य पूरा संसार मुझे इन जागती आंखों से दिख रहा है, और पारमार्थिक सत्य मतलब वो आत्मा जिसको मेरी ये इंद्रियां देख नहीं सकती। तो जो प्रतिभासिक सत्य में हम रहते हैं, सपने में रहते हैं, तो हमें सपने में कुछ भी देख के डर लगता है या आनंद होता है, जो भी कुछ होता है, पर जैसे ही हमारा सपना टूटता है या आंख खुलती है तो हम समझ जाते हैं तो सपना था, पूरा झूठा था। फिर हम अपने व्यवहार दिनचर्या में आ जाते हैं, व्यवहार जगत में रहने लगते हैं। अब व्यवहार जगत में हमें कब समझेगा कि ये जो पूरा जगत है ये भ्रम है? जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तो ज्ञान प्रकाश से इस व्यवहारिक जगत से हमें समझ में रहते हुए समझ आ जाता है कि ये जो पूरा संसार है ये खेल है, ये मेरा भ्रम है। और इस ज्ञान से हम हमारा अहंकार मिटता है और हम परमार्थिक सत्य तक पहुंचते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को हम एक सांप और रस्सी वाले एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे सपने में हमें ऐसा दिखा कि सांप हमारे आजू बाजू घूम रहा है और हम डर रहे हैं सपने में बहुत, पर जैसे ही आंख हमारी खुलती है तो दिखता है कि सांप कुछ है ही नहीं, हम तो सपना देख रहे थे और हमको डर हमारा खत्म हो जाता है। तो आंख तो खुली, पर अभी थोड़ा अंधेरा है हमारे कमरे में, हमें आभास ऐसा हो रहा है कि कुछ तो सांप जैसा इधर पड़ा हुआ है। तो डर डर के हमने 2-3 घंटे निकाल दिए उसमें, पर हमने अपनी रूम की लाइट नहीं जलाई, बत्ती नहीं जलाई, और हम डर डर के वो 3-4 घंटे रहते रहे। पर कुछ एक समय पे हमें लगा कि नहीं, अब इतना डरना नहीं है, और हमने उठकर जैसे ही लाइट ऑन करी तो हम क्या देखते हैं कि सांप है ही नहीं। तो जैसे ही लाइट ऑन करी हमें समझ आता है सांप है ही नहीं। अब इस पूरे इसमें रस्सी का जिक्र नहीं है, क्योंकि अब ये यही हमको बताता है कि सांप नहीं है, मतलब ये जो हम सोच रहे थे, इतना भ्रमित हो रहे थे, जो भ्रम था वो पक्का हो जाता कि सब भ्रम था। और हमें क्यों भ्रमित हो रहे थे? क्योंकि हमें अज्ञान था, अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा था। तो ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, परीक्षण निरीक्षण करेंगे, तभी हम अपने अहंकार को मिटा सकेंगे और उस आत्मा सत्य को प्राप्त हो सकते हैं। तो संसार में जो भी सत्य लगता है वही फिर सुख दुख होता है उससे हमें, और वह वासना एवं अहंकार के कारण है। हमें अहंकार के कारण, मतलब देखो अहंकार अज्ञान सब एक हो गया। अहंकार या अज्ञान के कारण हमें लगता है कि जो हमारे हिसाब से होता है वो हमें सुख देगा, आनंद देगा, जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है वो हमें दुख देगा। पर ऐसा होना या नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है। ये प्रकृति पूरा चलती है, सब संयोग से होता है, एट रैंडम सब चीजें होती रहती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति अपने नियम से चलती है, उसे हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तो आत्मज्ञानी इस प्रकृति को ठीक ठीक प्रकार से जान लेता है, उसके रहस्यों को जान लेता है, तो वह सृष्टि का शोषण नहीं करता, सृष्टि को बर्बाद नहीं करता, वह संसार को भोग की जगह नहीं मानता, बल्कि अब वो संसार को मुक्ति का साधन मानता है। अब संसार से उसको कोई कामना नहीं है। तो जिस संसार में वो अज्ञानता से रह रहा था, वो पहले उसे कामना थी अज्ञानता के कारण, अब नहीं है। तो इस प्रकार आत्मज्ञान से वो शांति को प्राप्त होता है।
और इसी का ऑपोजिट, इसी का विपरीत अज्ञानी। अज्ञान में क्या होता है, सृष्टि को ही भोगता है, उसको लगता है सृष्टि मेरे भोग के लिए, सृष्टि का शोषण करता है। क्यों करता है, मान्यताओं के कारण, परंपरा रीत रिवाज निभाने के लिए वो पूरी सृष्टि का शोषण करता है, पल्यूट करता है पूरी सृष्टि को, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यूज करता है, तो उसका रिजल्ट होता है अशांति में ही वो रहता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर होता है। ज्ञानी सृष्टि को जान लेता है, उसका शोषण नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट करता है, उसके नियम धर्म का पालन करता है, उसकी रक्षा करता है, यह ज्ञान है। और अज्ञानी अपने अज्ञान में ज्ञान को लेता ही नहीं है, वो जान ही नहीं पाता इस प्रकृति को, और यही अज्ञान है। तो ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रम दूर होता है, सत्य को हम उपलब्ध होते हैं और शांति को प्राप्त होते हैं। और अज्ञान का जो अंधेरा कहते हैं, बिना ज्ञान के प्रकाश से नहीं हटाया जा सकता। तो सार में अष्टवक्र जी ने यह अंतिम क्रांतिकारी बात कह दी कि कहीं जाना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है, सिर्फ हमें जागना है या हमें जानना है। तो यहाँ इन सूत्रों के साथ, ये 8वें सूत्र के साथ जो 11वां प्रकरण है अष्टवक्र गीता का, जिसको ज्ञानाष्टक प्रकरण भी कहा जाता है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने इस प्रकरण में, 11वें प्रकरण में कुल 8 सूत्र पढ़े। जो पहले 4 सूत्र थे उसमें अष्टवक्र जी ने हमें भाव अभाव विकार के बारे में बताया कि भाव अभाव और विकार, भाव मतलब होना, ये इमोशंस और उसकी बात नहीं कर रहा है, भावनाओं की जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, उन इमोशंस की बात नहीं कर रहा है। भाव मतलब होना, अभाव मतलब मिटना, विकार मतलब परिवर्तन, ये सब प्रकृति है। और मेरा जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो शांति का है, और यह शांति मेरे ही पास है, पर मूर्खतावश या अज्ञानतावश मैं उसे बाहर खोज रहा हूँ। तो यह जान लेना ही कि ये शांति मेरे पास ही है, यही निर्विकार होना है और क्लेश रहित होना है। फिर दूसरे सूत्र में बताया ईश्वर के बारे में कि आत्मा ही ईश्वर है, जो निर्गुण निराकार नित्य है, और आत्मा ही सत्य है। तो जो आत्मा, जो प्रकृति, ईश्वर जो प्रकृति के पहले भी है और प्रकृति के बाद भी है, पर अहम को लगता है, मतलब अहंकार को लगता है ये संसार ही सत्य है। पर ज्ञानी जान गया किसको, ईश्वर को, तो वह स्वयं में उस ईश्वर को खोजता है। तो वो अब प्रकृति को जानकर प्रकृति के साथ एक हो जाता है और अनासक्त हो जाता है। फिर तीसरे सूत्र में आपदा और संपदा के बारे में बताया गया कि संपदा तो एक ही है, आत्मा, संपदा मतलब संपत्ति, और आपदा मतलब विपत्ति आना। इसके तो संपदा एक ही है, आत्मा, और इसके अलावा किसी को भी संपदा या संपत्ति बना लेना मतलब आपदा ही आपदा है, मतलब विपत्ति, परेशानी परेशानी है, मतलब किसी और को मन में बिठा लेना दुख ही दुख है। तो ये जो ये जान गया, वो न वांछती न सोचती, वांछती मत न वांछती मतलब जो नहीं है वो उसकी इच्छा नहीं करता, उसके प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। न सोचती मतलब अब वो शोक, जो चीज खत्म हो गई उसका शोक नहीं करता। और ये कब पॉसिबल है, ये जब भी पॉसिबल है जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा। स्वस्थेंद्रियां करके शब्द आया था, तो जब मन में संसार नहीं रहेगा तभी ये पॉसिबल है। तो जब मन में संसार नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, आत्मा ही आत्मा। फिर चौथे सूत्र में बताया था सुख दुख जन्म मृत्यु के बारे में, कि सुख दुख जन्म मृत्यु ये सब दैव योग से है, मतलब प्रकृति के संयोग से, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो ये समझ गया फिर वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मन से थकता नहीं, मन से उसको श्रम नहीं होता, शरीर से होगा परिश्रम पर मन से वो थकता नहीं, क्योंकि वो सत्य में रहता है ना। अब उसकी कोई चाहत नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, ये ना ऐसा हो वैसा हो। वो ध्यान में, वो सत्य को ही हमेशा अपने ध्यान में रखता है और वो आनंद में रहता है। तो ये थे पहले लास्ट सेशन के 4 सूत्र। और फिर जो आज 4 सूत्र लिए उसमें 5वें नंबर के सूत्र में बताया था संसार को दुख का कारण नहीं मानना। संसार से जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा संसार से उम्मीदें टिकी हुई हैं, इच्छाएं हैं, जो चिंता होती है, उस चिंता से ही दुख होता है। तो आसक्ति ही दुख का कारण है। जो ये जान गया उसकी सारी इच्छाएं गल जाएंगी, वह सुखी और शांत होगा। तो अनासक्ति बताई। फिर छठे सूत्र में बताया ना मैं देह ना देह मेरी।
तो फिर मैं क्या हूँ, मतलब मैं देह नहीं हूँ तो क्या हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ, आत्मा मात्र हूँ। तो ज्ञान से इस अहम को प्रकाश मिल गया, अहम मिट गया और वही आत्मा कहलाता है। तो भ्रम हमारा टूट गया। तो जो ऐसा निश्चय जिसको हो गया कि ना मैं देह हूं ना देह मेरी है, यह व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त होता है। अब इसके लिए किए हुए कर्म और न किए हुए कर्म जो है उसका कोई स्मरण नहीं वो रखता। फिर सूत्र नंबर 7 में बताया कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक मैं हूँ, सब मेरा ही विस्तार है। जिसका यह निश्चय हो गया वह शुद्ध और शांत होता है और प्राप्त और अप्राप्त से निवृत्त होता है, मतलब मुक्त होता है। प्राप्त मतलब प्राप्ति में उसे अहंकार नहीं रहता, जो भी कुछ उसको मिला हुआ है। अप्राप्त जो है उसकी उसे इच्छा नहीं रहती कि मुझे अब ये और मिल जाए, इनसे निवृत्त है। और 8वें सूत्र में बताया विश्व में जो भी कुछ अलग अलग चीजें हमें दिख रही हैं या आश्चर्य करने वाला जो भी दिखता है, विविधताएं दिखती हैं, उनमें कुछ भी सत्यता नहीं है, कुछ भी नवीनता नहीं है। देखो, नवीनता सत्यता सिर्फ एक ही में रहेगी, वो है आत्मा। आत्मा ही नवीन है, आत्मा ही सत्य है। तो जो बाहर हम जो भी करते रहते हैं वो रिक्रिएशन वगैरह, उसमें नवीनता नहीं है, वो हमारे लिए हमको लगता है नवीनता है। पर जैसे हम समझ गए कि वो सब तो रिसाइकल्ड है, हम रिनोवेट करते, रिसाइकल और रीपैकेजिंग है। तो ज्ञानी ये समझ गया, तो अब उसे ये प्रकृति का जो चक्र है ये समझ में आ गया कि सब कुछ रिसाइकल हो रहा है, तो वो वासना रहित होता है। और इस प्रकार बोध स्वरूप, स्फूर्ति मात्र बोला है तो बोध स्वरूप वो हुआ, मानो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसको समझ गया कि प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, मैं मुक्त हूँ, बोध स्वरूप, और वो शांति को प्राप्त होता है।